कि क्या है। है कि इंडिया से बड़े टेक्नोलॉजी फाइनेंस और क्रिएटिव इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स नाम जैसे एआई और बायोटेक से नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फाइनेंस की बात फाइनेंस सेवा के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट फंडिंग के बारे में जो कई फाउंडर्स को उस जगह से निकाल सकती है जहां वो कहते हैं बैंक लोन नहीं दे रहा, वेंचर कैपिटल नहीं मिल रहा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रोड मैप बनाना चाहता है तो फाइनेंस सेवा उनकी पूरी हेल्प करेगा। फाइनेंसेवा.com पर हम फाउंडर्स को एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं। बिजनेस एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस समझना, सही लेंडर या फंडिंग स्ट्रक्चर चुनना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सीएमए, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाना और ओवरऑल फंडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करना। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप सीधे 9863020202 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करके आपकी सिचुएशन समझेगी और नेक्स्ट स्टेप बताएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। वेलकम विकास जी आज की पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया दिशना, थैंक यू। तो सर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल स्कीम के बारे में जो कि है टीडीएम यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की जो ग्रांट स्कीम है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। जी, तो जी। स्टार्ट करें आज का डिस्कशन। हाँ, श्योर, श्योर। ओके सर, तो मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि ये जो टीडीबी है यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, इनकी जो ये नई ग्रांट स्कीम आई है तो ये किसके लिए गेम चेंजर बन सकती है, एक बार बताइए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये जो टीडीबी का पर्पज़ है कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट या प्रोसेस है, उसको सपोर्ट करना। मान हम्म। लीजिए कोई प्रमोटर्स हैं या उन्होंने मान हम्म। लीजिए कोई प्रोडक्ट तो डेवलप कर लिया, प्रोटोटाइप उसका पूरा कर लिया, ठीक हम्म। है? अब मान लो वो कमर्शियलाइज़ेशन करना चाहते हैं। तो इस हम्म। सिचुएशन में क्या होता है, जो बैंक्स हैं, उनको काफ़ी रिस्क हम्म। लगता है। वो हम्म। कहते हैं, "भई, पता नहीं ये प्रोडक्ट चलेगा, नहीं चलेगा।" हम्म। क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है एक्चुअली, हम्म। हम्म। टेक्नोलॉजी उसकी हम्म। बिल्कुल हम्म। नई है हम्म। एक्चुअली। हम्म। तो उन्हें नहीं लगता कोई वो मार्केट में कोई उसका फीडबैक नहीं होता है हम्म। प्रोडक्ट चलेगा हम्म। नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि अगर हम्म। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है आगे हम्म। टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम्म। आगे इंडिया को ले जाना है तो रिस्क तो लेनी ही हम्म। पड़ेगी। तो इस हम्म। तरह के केसों में क्या होता है कि जो बैंक्स है या हम्म। एनबीएफसी है वो सपोर्ट हम्म। नहीं करते हैं हम्म। एक्चुअली। तो उस केस में गवर्नमेंट ने टीडीबी का गठन हम्म। किया है हम्म। जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट को फंडिंग करते हैं। तो ये ओके। बेसिकली टेक्नोलॉजी हो गई जो हम्म। या तो प्रोसेस हो गई या उससे हम्म। जो प्रोडक्ट बन गया जो हम्म। एक तरह से लैब में टेस्ट हो गया कि नाउ हम्म। ये उसको हम कमर्शलाइज कर सकते हम्म। हैं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए टीडीबी फंड करता है। हम्म। इसमें जनरली दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हम्म। हो गई जो टेक्नोलॉजी जो डोमेस्टिक जो इंडिया में जो हम्म। डेवलप हुई है हम्म। वो उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है फर्दर, या हम्म। फिर कोई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सोलर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मतलब आउट ऑफ इंडिया से आता है, इंडिया में हम्म। मेजर इंपोर्ट उसका है, राइट? हम्म। अगर कोई मान लीजिए बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आता है और इंडिया में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, हम्म। तो उस केस में टीडीबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो फंडिंग देते हैं। तो हम्म। बस बेसिकली ये थोड़ा हाईली रिस्की हम्म। मतलब हम्म। होता है, बैंक हम्म। उसमें फंडिंग में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं लेते। हम्म। तो ये स्पेशल कैटेगरी की फंडिंग है जो हम्म। टीडीबी करता है। इनके बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हो तो बताइए प्लीज। हाँ, इन्होंने अभी तक लगभग 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम्म। को फंड किया है हम्म। और टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी लगभग हम्म। 11,000 करोड़ के आसपास है, हम्म। जिसमें 2500 करोड़ से हम्म। ज़्यादा का कमिटमेंट टीडीबी का अपना है। ओके। हाँ, तो इनका काफ़ी हाँ, इनोवेशन है और इंडिया के टेक्नोलॉजी उसमें सेक्टर में इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से। यस। ओके। अब सर एक चीज़ आती है कि ये गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब लोग डरते हैं कहीं ना कहीं कि बहुत पेपर वर्क रहेगा, बहुत स्ट्रेस रहेगा, डिले होगा कहीं ना कहीं काम,
क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का काम है तो भाई डिले होना ही होना है। तो आप एक बार रियल पिक्चर बताइए, क्या है कि प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, रियल पिक्चर क्या है सर? हाँ, देखिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि हम्म। जो टेक्नोलॉजी किसी ने बनाई है, डेवलप की है, तो उसका पूरा बिजनेस मॉडल को समझना, उसकी कैपेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हम्म। कठिन भी नहीं है। हम्म। 3 से 4 महीने में ये पूरा हम्म। अप्रूवल आ जाता है। इसका हम्म। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि इनिशियली एप्लीकेशन ऑनलाइन हम्म। टीडीबी के हम्म। पोर्टल पर सबमिट हम्म। करनी होती है। जो भी उनकी चेकलिस्ट है, हम्म। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हम्म। सबमिट करने होते हैं। हम्म। तो सबसे पहले उनकी एक कमेटी होती है, प्री स्क्रीनिंग कमेटी कह सकते हैं, हम्म। कि वो प्रपोजल को देखती है कि ये प्रपोजल करने हम्म। लायक है भी या नहीं है। हम्म। और उनकी कुछ क्वेरी होती है, कुछ होता है, तो वो हम्म। मेल के द्वारा संपर्क करते हैं और हम्म। वो इन्फॉर्मेशन मंगा लेते हैं। हम्म। जब ये सारा उनको लगता है कि प्रपोजल भाई वायबल है, वो कर हम्म। सकते हैं, तो फिर उनकी दूसरी टीम हम्म। होती है, वो साइट विजिट भी करती है, फिर प्रमोटर से डिस्कशन भी हम्म। करती है और पूरा डिटेल समझती है। हम्म। ठीक है? जब उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, तो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी हम्म। ये सारा कार्य करती है। हम्म। और जब प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी को लगता है कि नाउ इट इज इस हम्म। प्रोजेक्ट को फंड करना चाहिए, हम्म। उन्होंने साइट विजिट भी कर ली, सब कुछ कर लिया है, हम्म। तो फिर वो फिर मेन बोर्ड पे पहुंचता है अप्रूवल के लिए। हम्म। एक बार अप्रूवल हो जाती है, तो फिर उसके बाद हम्म। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, हम्म। लोन का जैसे जनरली होता है, और उसी हम्म। तरह से फर्दर माइलस्टोन के बेसिस पर हम्म। डिसबर्समेंट स्टार्ट हो जाता हम्म। है। ओके। जी। मतलब काफी यूनिक प्रोसेस है, जी, काफी जी। जो है एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस भी स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो अब सर हम ऑडियंस के लिए सुपर क्लियर कर देते हैं कि जो टीडीबी का ये जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, जो फंडिंग का जो उनका प्रोसेस है वो कैसे मिलती है, और केवल लोन ही ऑप्शन है या और भी कोई अदर बेनिफिट्स हैं या वेज हैं जिसमें टीडीबी जो है वो फंडिंग करती है? हाँ, टीडीबी जनरली 3 तरह से फंडिंग ओके। करती है। सबसे पहले तो वो लोन दे सकती है। हम्म। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकती है, हम्म। और तीसरा ग्रांट के फॉर्म में भी हम्म। देती है। ओके। ग्रांट जनरली जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हीं में मिलती है, ओके। डोमेस्टिक में नहीं मिलेगी। ओके। अगर मान लीजिए जैसे कि इज़राइल और इंडिया का कोई टाई अप हम्म। है, कोई पर्टिकुलर वहाँ हम्म। यूनिट सेटअप करना चाहता है, तो इंडिया की जो इज़राइल के हम्म। साथ इज़राइल की कंट्री हम्म। सपोर्ट करेगी, इंडिया की हम्म। साइड से टीडीबी सपोर्ट करेगा, हम्म। और उसमें कुछ ग्रांट के प्रोविजंस हैं, तो ग्रांट उसमें हम्म। मिल जाती है। बट ओके। डोमेस्टिक में कोई ऐसे ग्रांट का प्रोविजन ग्रांट नहीं नहीं है। है। यस, ओके। यस। अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो FinanceSeva.com और फाइनेंस सेवा क्लिप के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी आपको दिख चुकी है। FinanceSeva.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विस प्रोवाइड करता है। ये लोग 80+ लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, 150+ बैंक, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। यानी अगर आपको बिजनेस प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए तो FinanceSeva.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। ये सिर्फ लोन ही नहीं, FinanceSeva.com आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिससे सीए, कंसल्टेंट्स, लोन एडवाइजर्स और बिजनेस ओनर्स अपनी रिपोर्ट्स को फास्ट, प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा FinanceSeva.com ऑनलाइन फाइनेंस कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जो खास तौर पर एमएसएमई ओनर, कंसल्टेंट्स और बिजनेस लर्नर के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे लें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें और फाइनेंस नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो FinanceSeva.com आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप FinanceSeva.com या फाइनेंस सेवा क्लिप से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट FinanceSeva.com पर विजिट कर सकते हैं या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके सीधा उनकी टीम से बात कर सकते हैं। लोन गाइडेंस या फंडिंग चाहिए तो विजिट करें FinanceSeva.com और कॉल करें 9863020202 पे। और अगर आप चाहते हैं कि सीए विकास जैन से यूनिक टिप्स,
प्रैक्टिकल गाइडेंस और पर्सनल कंसल्टेशन तो FinanceSeva.com के चैनल के पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फाइनेंस की टेंशन को बोलो बाय बाय। आज ही जुड़े FinanceSeva.com के साथ।